उन्होंने धक्का दिया हमें डुबोने के लिए, अंजाम ये रहा कि हम तैराक बन गए। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के डिस्कशन में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, केवीएस, एनबीएस एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 21। द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुलर इज टू बी रिप्लेस्ड बाय विच करिकुलर स्ट्रक्चर। स्कूल पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को किस पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। ऑप्शन आर ए 5+3+3+4, बी 3+3+5+4, सी 3+5+4+4, डी 5+3+2+4। करेक्ट ऑप्शन इज ए 5+3+3+4। इसको हम अभी समझेंगे। 5 का मतलब है फाउंडेशन स्टेज, एज ग्रुप होगा यहाँ पर 3 to 8 years, और इसमें 1 to 2 क्लासेज हैं वो इंक्लूड होंगी। इसके बाद में नेक्स्ट देख रहे हैं 3। 3 का मतलब होता है प्रिपरेटरी स्टेज, और प्रिपरेटरी स्टेज है वो, और प्रिपरेटरी स्टेज में एज ग्रुप होगा 8 to 11 years। 8 to 11 years में होगा, और यहाँ पर क्लास होगी इसकी 3 to 5 क्लासेस, पांचवी से और तीसरी से पांचवी क्लासेस इसमें शामिल होंगी प्रिपरेटरी स्टेज में। अगला स्टेज है मिडिल स्टेज, और मिडिल स्टेज में एज ग्रुप होगा 11 to 14 years, और यहां पर क्लास शामिल की गई है 6 to 8 क्लास। नेक्स्ट 4 का मतलब होता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज है उसका एज ग्रुप यहां पर होगा 14 to 18 years, और इसमें क्लासें हैं वो शामिल होंगी 9 to 12 क्लासेस। तो इस तरीके से समझते हैं इसको पूरी तरीके से। बहुत ही अच्छा सिस्टम यहाँ पर बनाया गया। 5 का मतलब है कि फाउंडेशन स्टेज है, 3 to 8 years के बच्चे इसमें शामिल होंगे, और पहली से दूसरी कक्षा इसमें इंक्लूड हो रहेगी। +3 का मतलब है कि प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें 8 to 11 years एज ग्रुप के बच्चे शामिल होंगे, और क्लासें उनकी होंगी 3 to 5 क्लासेस। नेक्स्ट 3 का मतलब होता है मिडिल स्टेज, 11 to 14 years, और इसमें छठी से आठवीं कक्षा के बच्चे शामिल होंगे। और लास्ट स्टेज है +4 का मतलब है सेकेंडरी स्टेज। क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मेनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर एनईपी 2020। एनईपी 2020 के तहत स्कूल के कितने बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। ऑप्शंस आर ए 1 करोड़, बी 2 करोड़, सी 5 करोड़, डी 10 करोड़। करेक्ट ऑप्शन इज बी 2 करोड़। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 2 करोड़ बच्चों को वापस स्कूलिंग सिस्टम में मेन लाइन में या मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। Question number 23. As per NEP 2020, teaching up to at least what grade to be in a mother tongue oblique regional language। एनईपी 2020 के अनुसार कम से कम क्या करने के लिए शिक्षण ग्रेड मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में होगा, मतलब कि कौन सी कक्षा को मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ग्रेड 3, बी ग्रेड 5, सी ग्रेड 8, डी ग्रेड 10। करेक्ट ऑप्शन इज बी ग्रेड 5। ग्रेड 5 है वो सिर्फ मातृभाषा में मदर टंग में पढ़ाई जाएगी, वहां पर कोई फॉरेन लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाएगा एनईपी 2020 के अनुसार। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24। विद रिगार्डिंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस इन यूजी स्ट्रीम विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन में कई प्रवेश और निकास विकल्पों के बारे में स्ट्रीम जो निम्नलिखित जोड़े से मेल नहीं खाती है। सही है। कौन सा विकल्प रखा गया है अंडर ग्रेजुएशन सिस्टम में। ऑप्शन ए सर्टिफिकेट आफ्टर 1 year, बी एडवांस डिप्लोमा आफ्टर 2 years, सी बैचलर्स डिग्री आफ्टर 3 years, डी बैचलर्स विद रिसर्च आफ्टर 5 years। करेक्ट ऑप्शन इज डी
बैचलर्स विद रिसर्च आफ्टर 5 इयर्स, ये सिस्टम नहीं रखा गया है। 4 इयर्स डिग्री है वो रखी गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। 4 इयर्स डिग्री होगी, पहले 3 इयर्स डिग्री होती थी। सही उत्तर हो जाएगा डी। Next question 25. NEP 2020 aims to increase the gross enrollment ratio in higher education from 26.3 in 2018 to 50% by which year? एनईपी 2020 का उद्देश्य सकल नामांकन बढ़ाना है उच्च शिक्षा में अनुपात 26.3% से, जो कि 2018 में था, से 50% तक करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ऑप्शंस आर ए 2025, बी 2030, सी 2035, डी 2045। करेक्ट आंसर इज सी 2035। मतलब कि 2018 में जो हायर एजुकेशन में नामांकन है वो 26.3% था, जिसको 50% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उसको पूरा करना है 2035 तक। सही उत्तर हो जाएगा सी। Next question 26. The National Education Policy NEP 2020 targets 100% gross enrollment ratio GER from preschool to secondary level by which year? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात जीईआर किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शंस आर ए 2023, बी 2025, सी 2027, डी 2030। करेक्ट ऑप्शन इज डी 2030। मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सकल नामांकन प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य है वो रखा गया है 2030 तक। सही उत्तर हो जाएगा डी। Next question 27. Who among the following chaired committee for the draft National Education Policy 2019? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा समिति के लिए निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षता की थी? ऑप्शंस आर ए डॉक्टर विवेक देबरॉय, बी विवेक पंडित, सी के एम सोनी, डी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। करेक्ट ऑप्शन इज डी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला सवाल देखते हैं 28। हु अमोंग द फॉलोइंग चेयर्ड कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? नई शिक्षा नीति का विकास समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन आर ए टी एस आर सुब्रमण्यन, बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, सी किरीट पारिक, डी बीपी जीवन रेड्डी। करेक्ट ऑप्शन इज ए टीएसआर सुब्रमण्यन। शिक्षा नीति का विकास समिति की अध्यक्षता है वो की थी टीएसआर सुब्रमण्यन ने। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इन विच ईयर? शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था, कौन से वर्ष में? ऑप्शंस आर ए 1956, बी 1975, सी 1985, डी 1989। करेक्ट ऑप्शन इज सी 1985। शिक्षा मंत्रालय का नाम है वो बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया गया था 1985 में। सही उत्तर हो जाएगा सी। और उसको वापस बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है 2020 में। अगला सवाल देखते हैं 30। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्हाट इज नाउ रिक्वायर्ड टू डू पीएचडी? नई शिक्षा नीति के अनुसार आप पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शंस आर ए 3 इयर्स बीए डिग्री, बी 5 इयर्स बीए डिग्री, सी 4 इयर्स बीए डिग्री, डी नन। करेक्ट ऑप्शन इज सी 4 इयर्स बीए डिग्री। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है एनईपी 2020 में जो बीए है, बीए कोर्स है वो 4 इयर्स का कर दिया है। तो पीएचडी करने के लिए 4 इयर्स की डिग्री जरूरी है। वहां पर एमए है वो सिस्टम खत्म कर दिया है। पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं तो 4 इयर्स में बीए करने के बाद में पीएचडी हो जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 31। द करंट 10+2 स्कूल करिकुलम टू बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू? वर्तमान 10+2 स्कूल पाठ्यक्रम एक नया द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा नया सिस्टम लाया जाएगा? ऑप्शंस आर ए 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर, बी 5+4+3+3 करिकुलर स्ट्रक्चर, सी 5+2+2+4 करिकुलर स्ट्रक्चर, डी 2+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर।
करेक्ट ऑप्शन इज ए। 5+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर है, ये संरचना आ गई है 10+2 के स्थान पर 5+3+3 4। Next question 32. Dash will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per NEP 2020। NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा देखते हैं। ऑप्शन ए नेशनल कमीशन फाउंडेशन, बी हायर कमीशन एजुकेशन, सी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन इज सी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एनआरएफ बनाया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जो अनुसंधान को बढ़ावा देगा, अनुसंधान क्षमता का निर्माण करेगा हायर एजुकेशन में। सही उत्तर हो जाएगा सी। Next question 33. Consider the following statement regarding the foundational pillars in NEP 2020। मतलब कि कुछ विशेष एक्टिविटीज हैं जो कि एनईपी को पीक पर ले जाएंगी। एनईपी के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं वो दी गई हैं, उनको हमें देखना है कौन कौन सी सही है। फर्स्ट है असेसिबिलिटी, सेकंड अफोर्डेबिलिटी, थर्ड अकाउंटेबिलिटी, फोर्थ क्वालिटी, फिफ्थ इक्विटी, सिक्स एक्सेस। सेलेक्ट करेक्ट आंसर गिवन कोड बिलो। तो कोड देख लेते हैं। ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ओनली, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली, सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स ओनली। करेक्ट ऑप्शन इज डी सभी। सभी हैं वो पिलर्स का काम करेंगी। असेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी, इक्विटी, एक्सेस, सभी हैं वो पिलर्स के रूप में काम करेंगे जो कि 2020 को सफल बनाने में मदद करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। विच इज नॉट एन एजुकेशनल कमिटी। जो एक शैक्षिक समिति नहीं है, इनमें से हमें पता लगाना है कि वो एजुकेशनल कमेटी में नहीं रहे थे या उस नाम से कोई एजुकेशन कमेटी नहीं बनाई गई थी। ऑप्शंस आर ए अशोक मेहता कमेटी, बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी, सी डी एस कोठारी कमेटी, डी टी एस आर सुब्रमण्यम कमेटी। करेक्ट ऑप्शन इज ए अशोक मेहता नाम की कोई कमेटी नहीं है जो कि एजुकेशन सिस्टम में आई थी। सही उत्तर हो जाएगा यहां पर ए। Next question 35. Consider the following statements regarding the National Research Foundation NRF। एनआरएफ के बारे में यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, वो कौन से सही हैं गलत है वो देख लेते हैं। पहला, इट इज टू बी सेट अप एज एन ऑटोनोमस बॉडी एनविसेज्ड अंडर द एनईपी 2020। सेकंड, द एनआरएफ एम्स टू फाउंड रिसर्चर्स वर्किंग अक्रॉस streams in India। Which of the above statement is are correct? Options are A first only, B second only, C both first and second, D neither first nor second। करेक्ट ऑप्शन इज सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सेंटेंस एनआरएफ के लिए सही हैं। इट इज टू बी सेट अप एज एन ऑटोनोमस बॉडी एंड विसेज्ड अंडर द एनईपी 2020। द एनआरएफ एम्स टू फाउंड रिसर्चर्स वर्किंग अक्रॉस स्ट्रीम्स इन इंडिया। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। Next question 36. NEP 2020 recommends that fund to build the nation's capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students। What will be the name of the fund? NEP 2020 में सिफारिश की गई है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए, राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड फंड का नाम क्या होगा। ऑप्शंस आर ए जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड, बी जेंडर इंक्लूजन फंड, सी जेंडर प्रमोशन फंड, डी जेंडर एजुकेशन फंड। करेक्ट ऑप्शन इज बी जेंडर इंक्लूजन फंड। जेंडर इंक्लूजन फंड है वो बना गया है जहां पर लड़कियों को और ट्रांसजेंडर छात्रों को बढ़ावा देने के लिए, समान गुणवत्ता एजुकेशन उनको देने के लिए फंड तैयार किया गया है जिसका नाम रखा है जेंडर इंक्लूजन फंड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। Next question 37. NEP 2020 stated to establish a national repository of higher quality resources on foundational literacy and numeracy on government digital platform।
व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म? एनईपी 2020 ने सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने के लिए कहा है। सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा? देख लेते हैं। ऑप्शन ए एनसीईआरटी, बी दीक्षा, सी दिशा, डी निष्ठा। करेक्ट ऑप्शन इज बी दीक्षा। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका नाम होगा दीक्षा, सही उत्तर हो जाएगा बी। Next question 38. Consider the following statements regarding languages in NEP 2020. First, it will promote Ek Bharat Shresth Bharat initiative. Second, three language formula with greater flexibility. Third, all classical languages will be available in school as options. Select correct code given below. Options are A, first only, B, second only, C, first, second and third, D, first and second only. करेक्ट ऑप्शन इज सी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सभी शामिल किए गए हैं। लैंग्वेजेस के बारे में, इट विल प्रमोट एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। सेकेंड, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड, ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस विल बी अवेलेबल इन स्कूल एज ऑप्शंस। तो सभी हैं वो एनईपी 2020 में शामिल किए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। Question number 39. MERU means MERS stand for. Options are A, multidisciplinary education and research universities, B, multilingual education research universities, C, multidisciplinary education and research undertaking, D, multi-stage education and research universities. Correct option is A, multidisciplinary education and research universities। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है मेरू। मेरू का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। और डियर फ्रेंड्स, T20 का लास्ट क्वेश्चन है 40। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल जीडीपी स्पेंड्स ऑन द रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया एट करंट टाइम? वर्तमान समय में भारत में अनुसंधान और नवाचार पर कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च करता है भारत? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 0.69% ऑफ जीडीपी, बी 2.69% ऑफ जीडीपी, सी 3.25% ऑफ जीडीपी, डी 4.25% ऑफ जीडीपी। करेक्ट ऑप्शन इज ए 0.69% ऑफ जीडीपी ये खर्च किया जाता है अनुसंधान और नवाचार पर, जो कि बहुत कम है। इसलिए रिसर्च है वो बहुत ज्यादा भारत में नहीं हो पा रहे हैं। तो भारत सरकार ने एनईपी 2020 में ये बढ़ाने का प्रयास किया है, ये बढ़ाने का लक्ष्य रखा है कि रिसर्च किया जाएगा, उसको मॉनिटर भी किया जाएगा, तो इसको जीडीपी का परसेंट है वो बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चन हैं वो कर लिए हैं, और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड अदर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस। अगर आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, नॉलेज मंडली पर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।